तो इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम है, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव टू क्लियर वन टॉपिक, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब जो लोग पिछला चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़े होंगे, अब नहीं पढ़े तो पहले पढ़ लो, नहीं तो नुकसान होगा तुमको। उसमें आपको आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा दिया गया है, बहुत फेमस टॉपिक है। सब चीज सिर्फ बोर्ड्स और एनटीएससी और यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली के लिए नहीं होता है। 10th केमिस्ट्री में फाइनली अगर पूछा जाएगा कि क्या खास चीज पढ़े हैं, तो वो यही सब है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स। 9th क्लास में जैसे था मोल कंसेप्ट, है ना। चैप्टर यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली अपने जगह पर है, बट क्या पढ़े साल में वो जानना जरूरी है। तो आयोनिक कंपाउंड्स एंड आयोनिक बॉन्ड के बारे में मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ना है। कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ना है। तो आज हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे, चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स अगर आपको याद हो, या फिर आयोनिक बॉन्ड याद होगा। आयोनिक बॉन्ड क्या था, बताओ, आयोनिक बॉन्ड क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। आयंस वर्ड से पहले भी उसमें और भी कुछ बताया गया था। एटम्स ऑफ क्या था उसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, यही पढ़ाया गया था। नहीं याद है तो पढ़ो, पीछे का पढ़ो। मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस है अपना बढ़िया, जो नया वाला सिलेबस है, उसमें आपको मालूम होगा इस चैप्टर का 90% टॉपिक हटा दिया गया है, सिर्फ 10% टॉपिक पढ़ना है। जैसे ये क्लास 10th का साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर यही था, एक्चुअली में सबसे बड़ा चैप्टर था, बट इसका 90% टॉपिक आपके बोर्ड के सिलेबस से हटाया गया है। सिर्फ शुरुआत का टॉपिक पढ़ के खत्म, पीछे का जितना इसमें भारी भरकम लंबा लंबा टॉपिक था वो पढ़ना नहीं है। तो जितना है उसी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका आयोनिक बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड क्लियर नहीं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड क्या पढ़ाएगा आदमी, है ना। तो वीडियोस में जाकर के देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ाया गया है आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। जिनको याद है उन लोग बता रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ आयंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट वाज आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड के वजह से, दैट दोज वर आयोनिक कंपाउंड्स। याद होगा, मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी लिखवाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ो पहले मेटल नॉन मेटल, फिर ये पढ़ना आगे के। जिनको याद है उन्हीं लोग जब पढ़ रहे थे आयोनिक बॉन्ड, तभी बहुत लोग फोन पर भी पूछ रहे थे कि मेटल नॉन मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आयोनिक बॉन्ड, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के आयंस को भी, नॉन मेटल और नॉन मेटल के एटम्स को भी कोई तो अपने जगह पर बांध करके रखता है। वो जो बॉन्ड है जो कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच में लगता है, उसी बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और जो लोग थोड़े से अच्छे पढ़ने में, उनको एक बात मालूम होगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये क्लास डिपेंडेंट सब्जेक्ट है। क्लास डिपेंडेंट सब्जेक्ट का मतलब, जैसे 10th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा अलग तरीके से समझाया जाएगा, बट 11th में जब आप लोग आएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड समझना का प्रैक्टिस पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक आप लोग जैसे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, 9th-10th में के एलिमेंट में पढ़ रहे हैं, बट 11th में आते ही पता चलेगा कि ये नहीं काम करेगा, फिर एसपीडीएफ और वाइटल थ्योरी पढ़ना है। बायो में भी ऐसा ही है, जो आप एकदम 9th and 10th में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही कंटिन्यू नहीं होता है। हर क्लास के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड है चीजें। फिजिक्स मैथ्स में अलग बात है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, है ना। तो अभी 10th क्लास लेवल पर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बॉन्ड है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में काम करता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल्स को जो आपस में बांध करके रखता है बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड विल बी टर्म्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अच्छा है। और एक चीज और हम लोग जानेंगे, आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता था? आयंस के बीच में। आयंस में क्या होगा था, याद करो, जो पढ़े नहीं हो क्या बताएंगे, बाकी लोग याद होगा। उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम, वो ले लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर किसके किसके बीच में बन रहा है? यहाँ नॉन मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, दोनों के पास शॉर्टेज ही होगा। नॉन मेटल्स के बारे में बात हो रहा है, नॉन मेटल्स के पास वैसे में भी अपना वैलेंसी कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो इसमें क्या नहीं होगा? इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संभावना ही नहीं है, दोनों के पास कम ही है, दोनों के पास, तीनों के पास, चारों के पास, 10 के पास। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है।
आयोनिक कंपाउंड में किसका फॉर्मेशन होता था? आयोनिक बॉन्ड का। कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का। आयोनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको ख्याल रखेंगे। फिर ये कैसे इस चैप्टर के साथ, चैप्टर आपका ये नहीं है, चैप्टर का नाम तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, कैसे ये कॉन्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में आज के क्लास में जानेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा लिख लो, क्या क्या लिखोगे? टाइप ऑफ बॉन्ड, ब्रैकेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा लिखते लिखते कुछ लोग और बताएंगे, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा दिमाग में आ रहा होगा मेटल नॉन मेटल के बीच में भी, तो मेटल और मेटल के बीच में भी हो सकता है। तो अभी तक आप लोग 10th क्लास जहां तक पढ़ लिए हैं, आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड मेरे ख्याल से दिमाग में नहीं आ रहा होगा जिसमें दोनों मेटल हो। दिमाग में तुम्हारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है, तो मैं उसमें कौन सा बॉन्ड होगा वो कैसे बताऊं, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, तभी अभी तक तुम्हारे सामने आया नहीं है। वो आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम ही मेटालिक बॉन्ड है, वो एकदम अलग ही बॉन्ड है। बहुत कम ही कंपाउंड ऐसा है जो दो मेटल मिला के बना ले, ठीक है? तो पूरा केमिस्ट्री छाया हुआ है मेटल नॉन मेटल आयोनिक और नॉन मेटल कोवेलेंट के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म, मेटल वाला भी आपको पढ़ना है सीनियर क्लासेस में। बट इस टॉपिक का बात करें तो दिस इज अबाउट नॉन मेटल्स और नॉन मेटल, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? वैसे मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, आपके क्लास में नहीं है। टाइप ऑफ बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन किसके किसके बीच में? नॉन मेटल्स इज कॉल्ड क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर कंपाउंड्स, a compound which is formed by covalent bonds are called covalent compounds. और covalent bonds are formed by sharing of electrons. ठीक है, इतना सारा चीज हमें जानना है। बाकी अगर आयोनिक कंपाउंड्स का जिन लोगों को प्रॉपर्टी याद होगा तो लिखवाएगा था, आयोनिक बॉन्ड्स का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली? वहां पर वर्ड भी लिखवाया गया था कि कंपैरेटिवली, रिलेटिवली दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके कंपैरिजन में? तो इसी से कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में आयोनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है? तो इसको ख्याल रखेंगे, इसको लिख करके रखेंगे। हाँ बच्चों, तो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे किताब अगर आप लोग लाए हैं एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, किताब में भी है, चैप्टर भी, किताब अगर आप लोग लाए हैं तो किताब में भी देख सकते हैं। चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है, बट अगर आप लोग देखते हैं पेज नंबर 40, 40 नंबर, पेज नंबर 40 नहीं है तो कोई बात नहीं, बुक नहीं लाओ तो मैं बना रहा हूँ, बट जो लोग लाए हैं पेज नंबर 40, पेज 40 में दिख रहा है आप लोगों को? पेज 60 है, 40 नहीं, पेज नंबर 60 में आपको दिख रहा होगा कुछ कंपाउंड्स, वही है, कुछ कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और वो एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा एग्जांपल लिखा हुआ है जिसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, O2 होगा, H2 होगा, N2 होगा, तो उससे क्लियर होगा कि उसको इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड ही आज पढ़ेंगे, कैसे ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। वैसे पूरा चैप्टर आपको रिड्यूस सिलेबस में पढ़ना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा करके छोड़ देना। तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड बनाने का ट्राई करते हैं। और एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो 9th और 10th क्लास में हम लोग ने ये मॉलिक्यूल पढ़ा था, H2 का मॉलिक्यूल। जो नहीं पढ़े 9th 10th यार, उन लोग ऐसे में भी मुसीबत में हो,
कुछ आता नहीं है 9th का तो नो वन कैन हेल्प यू। ये बताया गया था ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन का जो है वो अट्रैक्टेड टुगेदर, ये क्लास 9 में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसमें कितना एटम है हाइड्रोजन का? 2 अलग अलग एटम है। तो इसको हम लोग इस तरह से, अच्छा हाइड्रोजन है क्या के बारे में हम लोग बात जानते हैं। हम लोग हाइड्रोजन इज टर्म्ड, ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है 9th पे पढ़ा गया था, इट इज टर्म्ड एज अ नॉन मेटल, H2 इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल नॉन मेटल के फॉर्म। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे। अच्छा मैं फिर से वही बता रहा हूँ, जो लोग आयोनिक कंपाउंड वगैरह नहीं आता पहले पढ़ लो, फिर दिक्कत होगा। वहां पर भी सिखाया गया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी को कंटिन्यू करना है। वहां पर पढ़ना था मेटल्स नॉन मेटल्स में, नहीं पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो तुम्ही को लॉस है और किसी को नहीं। बाकी इधर जो लोग बताएंगे हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका बस इसमें ये तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो करेंगे और बगल में एक और हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या नहीं हो सकता है, इसमें ट्रांसफर हो, जैसे एक ही है वो ट्रांसफर कर देगा तो उसके बाद 0 बचेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं शेयरिंग होने वाला है। तो जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है जैसे हाइड्रोजन, उसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 है, तो इसके पास तो 1 ही दिख रहा है। तो यहीं पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर हो जाता है इस तरह से, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो अपना एनर्जी शेयर करता है और ये साथ में चिपक जाते हैं इस तरह से। इसके पास कितना हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो, और इसके पास तो 1 था, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ले लेगा और इस तरह से दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बॉन्ड है दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड H2 which is a molecule of hydrogen, it is an example of covalent compound and it is an example of covalent bond में भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ये एग्जांपल है। कुछ है समझ में कि ओवरफ्लो कर गया, ये उन्हीं को ओवरफ्लो कर जाएगा जो लोग आयोनिक बॉन्ड पहले नहीं पढ़े, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में भी ऐसा चीज बताया गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते थे, यहाँ पर हमें शेयर करना है। ठीक है, किताब में देखो और किसका किसका एग्जांपल देता है आपको। उसके बाद है O2, तो देखो पहले ऑक्सीजन के बारे में देख लो, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट पे बताओ कितना इलेक्ट्रॉन? 6। अब थोड़ा ध्यान से, ये प्रैक्टिस से ही होगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 5 6 इधर उधर दिखाओगे तो तुम्ही को दिक्कत होगा, ये प्रैक्टिस से सही सही बनाना है एग्जाम में। और फिर एक और ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 1 2, अच्छा ऐसे चेंज कर लेना, ये मैं पढ़ाया था वहां पर भी आयोनिक बॉन्ड में भी, ये 6 हो गया। इसके बाद 6 है, स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? मतलब 8 चाहिए, 6 है 2, तो ये 2 कहां से लेगा, इससे ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकता। उसके बाद 6 है, ट्रांसफर कैसे कर सकता है? नो वन कैन ट्रांसफर इन दिस केस। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? शेयरिंग। और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा इसका, और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऐसे ऐसे लिख देना इसको, H H, ये कैसा बन रहा है? O O, इसके बीच में क्या बन रहा है? इसके बीच में भी जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, बट ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। दिस इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बन रहा है इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। याद रहेगा? कुछ आ रहा समझ? इसको बना के देखो। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाओ अपने से, अगर ये दोनों समझ में आ गया तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाओ। अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना करके दिखाओ। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल चलो बनाओ, नाइट्रोजन के बारे में बताओ। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ये क्या है? व्हाट इज दिस? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो बनाओ इसको, ये मिटा दो ना, तो दिखाओ दूर से कितना शेयरिंग हुआ वो दिखाना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 3 ऐसे डैश 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 खींच कर दिखाना। तो नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 ऐसे रखेंगे, 3 4 5, और एक और नाइट्रोजन को नजदीक में रखेंगे, 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा स्टेबल बनने के लिए? इसके पास 5 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके पास 5 है, ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और यहाँ पर इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड तो कोवैलेंट कंपाउंड ही है, ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड N2। अब H2O का बनाओ, इसी बार आया है बोर्ड्स के एग्जाम में। अभी तक जो आप लोग बना रहे थे वो सब क्या था, दोज वर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। 9th में जो लोग पढ़े थे, मॉलिक्यूल तो है बट एक ही एलिमेंट वाला था। अभी जो आप पढ़ रहे थे O2 H2 N2। अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बनाओ H2O। H2O का बना करके हमें देखना, ये इस बार आया बोर्ड्स के एग्जाम में। वाटर का मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड H2O, ये आया है इस बार। और ये शादी को वेरी टाइप का मत बनाओ, मैं बनाता हूँ। जो लोग बना सकते हो लोग बनाओ, बाकी लोग देखो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ये प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख देंगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है, तो ये इसके साथ ही रखेंगे, इधर उधर तो बनेगा नहीं, यही पंगा है। आयनिक बॉन्ड नहीं है कि आप अपना कॉन्सेप्ट से आयंस बना के फॉर्मेशन कर दें। इसको प्रैक्टिस करके ठीक ठीक बनाना पड़ेगा। एक और हाइड्रोजन रखते हैं तो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया काम खत्म। अब बताओ हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, अरे बोलो, मैंने 2, एक इसके पास खुद का है, एक इसके साथ क्या कर लेगा, ये शेयर। इसके पास एक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर लेगा, और ऑक्सीजन के पास अपना कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसको कितना चाहिए और 2, तो एक इसका शेयर करेगा और एक इसका शेयर करेगा। इस तरह जैसे तुम लोग टिफिन शेयर कर लेते हो स्कूल में, उसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे का एटम भी शेयर कर देता है। और जैसे तुम लोग फोटो भी शेयर कर देते हो व्हाट्सएप में, कुछ वैसा ही है। तो ये हो गया H2O, तो इसका मॉलिक्यूल है। इस बार भी आया बोर्ड्स के एग्जाम में, इसको ऐसे बना भी दे देना है OHH। टिफिन शेयर करते हो तुम लोग, नहीं तुम तो करते हो गर्ल्स लोग के साथ, वो तो मेरे को पता है, आई नो दिस, यू डोंट शेयर योर टिफिन विद बॉयज, तो ठीक ही है। H2O जिनका हो गया वो CO2 बना। ये इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में आया था वाटर। और जिन लोगों के पास बुक है देख रहे हो पेज 60 में 4-5 को दिया ही हुआ है, उसी में से आना है हर बार बोर्ड्स के एग्जाम में पलटा पलटी करके। 5 ही दिया, ज्यादा दिया हुआ भी नहीं किताब में। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का बना करके चेक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना था, कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाना था, तो कैसे होगा, तो 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे 1 2 3 4। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से ही होगा, कोई कैसे इसका उपाय नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे ऐसा ही होता है क्या स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो एक तरीका है बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के मदद से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से कंपाउंड को दिखाने का तरीका है। ऐसा तो नहीं होता होगा, जैसे मैं ऐसे वो सामने दिखाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि जैसे सामने ही होता होगा, है ना। तो आप लोग साफ साफ बनाइए, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दिखाइए। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, हो गया सब ना। तो ऑक्सीजन के पास 6 है, ऐसे 2 ले लिया तो इसका 8 हो गया पूरा। इसके पास 6 है, इसका 2 ले लिया तो इसका 8 पूरा। और इस 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा डबल और डबल। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा। ये कुछ लोग बना नहीं पा रहे, बना के काट रहे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड आएगा ही बोर्ड्स के एग्जाम में, कुछ और आए चाहे ना आए। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड 10th क्लास केमिस्ट्री का सिलेबस में ये टॉप टॉपिक है, एकदम टॉप टॉपिक, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। 9th क्लास में टॉप टॉपिक वाज मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। 10th में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन थोड़ा बहुत सीख करके आना है 11th में। बाकी टेस्ट तो होते रहता है, यूनिट टेस्ट हाइपरली, कुछ कैल्शियम स्टार्स फ्लोटिंग इन कोल्ड वाटर भी पढ़ना है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी पढ़ना है, वो सब तो ठीक है। बट बॉन्ड फॉर्मेशन तो सीखना ही है 10th में, कंपलसरी है, ठीक है। एमोनिया का बनाना है अगला, एमोनिया का। एमोनिया अब यहीं पर है, कुछ लोगों को फॉर्मूला ही नहीं मालूम अगर होगा तो यहीं पर पेच है। यू आर इन क्लास 10th और आप बोल देंगे हमको फॉर्मूला ही नहीं आता, तो बैठो फिर तुमसे नहीं बनेगा। बाकी लोग को याद होगा एमोनिया वाज NH3, NH4, NH3। और ये सब सीखता है आदमी 9th क्लास का पहला चैप्टर में। इसमें बहुत लोग मेरे पास ही पढ़े थे। 9th क्लास के पहला चैप्टर में ही एक होमवर्क मिलता है, टॉप 40-50 केमिकल कंपाउंड का नाम लिख के लाने का। केमिस्ट्री के क्लास में आपको कंपाउंड का नाम आना चाहिए, क्वेश्चन वोश्चन बने नहीं बने वो तो बात की बात है, कंपाउंड ही का नाम नहीं मालूम होगा तो बन ही रखे। तो एमोनिया नहीं, एमोनिया का बनाओ
एमोनिया। बनाओ जी, दिखाओ दिखाओ भाई, कुरुनल पांड्या दिखाओ कैसे बना। NH3 सिंगल बॉन्ड 3 तरफ, सिंगल बॉन्ड 3 तरफ। मैं देखो गूगल सही करो, चेकर काट दो। सिंगल बॉन्ड 3 तरफ, सिंगल बॉन्ड 3 तरफ, सिंगल बॉन्ड 3 तरफ। तो आउटर मोस्ट पे कितना होता है इसके पास? 5 होता है। 1 2 एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, तो हाइड्रोजन 2 पर स्टेबल, 2 और इसके पास है 1 2 3 4 5 6, 5 तो अपना ही था। एक इसके साथ शेयरिंग है, इसके साथ शेयरिंग है, इसके साथ शेयरिंग है। NH3 या जैसे नीचे की तरफ। जिनका हो गया मीथेन का बनाओ, मीथेन। मीथेन, यू नो द फॉर्मूला और नॉट? हाँ, CH4। वैसे अगर आपको कंपाउंड का नाम ही मालूम नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? मीथेन CH4। कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 1 1 1। तो दिस इज ये हो गया। तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ पर एक। कार्बन का 8 हो गया ना पूरा। CH4। तो जैसे अब थोड़ा सा जो मैं बात समझाऊंगा उसको समझना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देयर आर मेनी इनफाइनाइट कार्बन कंपाउंड्स, और सारा इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन जब कंपाउंड बनाता है अपना तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड के साथ हम लोग कर सकते हैं। उसमें कम से कम 10-15 तो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन आप लोगों का कोविड लेकर के जो सिलेबस आप लोगों का कम किया गया है उसमें बहुत सारा कंपाउंड को कट कर दिया गया है, तो उन सब के बारे में ही नहीं पढ़ना है तुमको इस बार के सिलेबस है। तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाना तुम्हारे इस साल काम आने वाला उतना नहीं है, बट 1-2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड का बना लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में आगे हमें पढ़ना था इथेनॉल के बारे में, अल्कोहल C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। आगे पढ़ना ही था, हो सकता है मैं पढ़ा ही दूं, बट अभी के लिए बस ऐसे समझने के लिए, दिस इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH। आगे मतलब अभी बस ऐसे समझने के लिए बस देख लो, बस क्यों क्या मत करना है, बस नाम से देख लो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो C2H5OH, तो ये ऐसा है। ठीक है, दिस इज कितना हो गया, दिस इज C2 1 2 3 4 5 C2H5OH। आ रहा समझ? जैसे अपने से थोड़ा सोचो कैसे कैसे क्या होता होगा। कार्बन का बताओ आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, फिर एक और कार्बन 1 2 3 4, यहीं से पता चल जाता। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, फिर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1, 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 फिर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1। इसमें से चाहो तो क्रॉस कर सकते हैं, फिर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। सारा हो गया, हो गया। तो ये स्टेबल 2 पर, ये 2 पर, ये 2 पर, ये 2 पर, हाइड्रोजन का 2 पर, इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये 2 पर। ठीक है, अब कार्बन का 4 तो अपना ही था, इसका एक 5 एक 6 एक 7, एक बगल वाले कार्बन के साथ ये 8। ये आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में, बट सिलेबस कट ऑफ है। ये सब नए सिलेबस के हिसाब से आपको उतना नहीं पढ़ना है, बट अभी क्लास चल रहा है तो 1-2 का बस कॉपी पे बना करके रख लेंगे। ठीक है,
और बताओ, इसका हो गया ना, इसका भी वैसा ही था कुछ, और ऑक्सीजन का 6 अपना था इसके पास। इस तरह से देखो यही वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इधर से, ऐसा 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 और ऐसा। C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल, वन ऑफ द फेमस केमिकल कंपाउंड्स, इथेनॉल बोलते हैं इसी को, है ना। निकाल लो पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 2, पेज 61 क्वेश्चन नंबर 2। सल्फर का एटोमिसिटी 8 होता था, S8 क्लास 9 में पढ़ना था, उसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर अभी बनाना है, बना के देखो। देखो S8 का इस तरह से बनेगा, ये क्राउन स्ट्रक्चर है, ये राउंड में भी बिल्कुल बन सकता है, ऐसे ही बनेगा, है ना। क्या हो रहा है समझ में तो आ ही रहा होगा। सल्फर का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो ये देखो इस तरह से है, 1 2 3 4, एक यहां पर रखेंगे 5 और एक जैसे यहां पर रखेंगे 6। आ रहा है समझ में? ठीक है। और वो इसके साथ ये जो दिख रहा है, अभी जो बॉन्ड बनाया था, अभी बनाया था ना बॉन्ड, सबके बीच में बॉन्ड बना रहे थे ना यार, अभी बॉन्ड नहीं बना रहे थे आप लोग, जैसे H के बीच में से बॉन्ड बना दिए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, वही चीज यहाँ पर किया हुआ है, ये बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर का 1 2 3 4 है, 6 होता है ना आउटर मोस्ट में, एक इसका होगा इसके बीच में बॉन्ड और एक इधर होगा इसके साथ बॉन्ड। आ रहा समझ? इस सल्फर का 1 2 3 4 है, एक यहाँ पर होगा इसके साथ बॉन्ड, छठा वाला यहाँ पर होगा तो इसके साथ बॉन्ड, इसके सल्फर के साथ 1 2 3 4 है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा तो इसके साथ बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ओवरफ्लो जा रहा है? आ रहा ना। फिर वैसे इस सल्फर का 1 2 3 4 है, एक ऐसे 5 होगा और ये इसके छठे के साथ बना लेगा, और इसका छठा भी तो होगा, तो ये छठा है। इस सल्फर का 1 2 3 4, एक इसके साथ 5 और एक इसके साथ बना लेगा 6। इस सल्फर का 1 2 3 4 है, एक इसके साथ बना लेगा 5 और एक इसके साथ बना लेगा 6। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये S8 का क्राउन स्ट्रक्चर है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इस तरह से सल्फर का मॉलिक्यूल का हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हो S के बीच में 8 बार क्या बन रहा है? सिंगल ही बॉन्ड बन रहा है। देख रहे हो 8 बार क्या बन रहा है? तो 8 बार सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो S8 है ना। तो ये अभी कुछ लोग पूछते थे कि साइंटिस्ट को कैसे मालूम चलेगा इस तरह का डायग्राम बनता है। इस तरह का डायग्राम साइंटिस्ट को नहीं मालूम चलता। ये जो है ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है सिर्फ S8 को दिखाने का, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे करके अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का। S8 आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन में है और इसमें आप लोग नया नया टाइप का कंपाउंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जैसे कि बताया जाता है, ये आप इस नॉलेज से दुनिया का सारा कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। सिलेबस फिक्स होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, है ना। जो बन सकता है वो 10th के बुक में दिया हुआ है, जो नहीं बन सकता वो 10th में नहीं, वो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट से आप दुनिया भर में जितना भी कोवेलेंट कंपाउंड जानते सब बनाना घर पे शुरू कर दिए, नहीं बन पाएगा। क्लास 9th में ही आप लोग क्रिस क्रॉस पढ़े हैं। क्रिस क्रॉस आपको पहले लगा होगा कि बहुत फेमस चीज है, बहुत अच्छा चीज पढ़े, बट 9th में लिखा हुआ था वो कुछ ही कंपाउंड में काम करता है। सारे कंपाउंड में क्रिस क्रॉस से आप नहीं बना सकते कंपाउंड, ठीक है। तो ये ऊपर से कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग सीखे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएगा, और जो लोग साइंस ऑफ करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड भी कई तरह का है, उसके बारे में आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।